नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत। भगवान शिव ने राम नाम कंठ में क्यों धारण किया है? त्रिलोक में यदि श्री राम का कोई सबसे बड़ा भक्त या उपासक है तो वे है भगवान शिव, जो राम नाम महामंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। भगवान शिव ने राम नाम कंठ में क्यों धारण किया है? भगवान शिव को र और म अक्षर क्यों प्रिय हैं? राम नाम में विशेष प्रेम के कारण भगवान शिव दिन रात राम नाम का जाप करते रहते हैं। तुम्ह पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। राम नाम प्रेमी भगवान शिव को राख यानी भस्म और मसान यानी शमशान क्यों प्रिय है? भगवान शिव को राख और मसान इसलिए प्रिय है क्योंकि राख में रा और मसान में म अक्षर है, जिनको जोड़ देने से राम बन जाता है। और भगवान शिव का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शिव जी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खींच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर भगवान शिव का मन भी उन लोगों की ओर खींच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शिव जी ने विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा है। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामत थी, जिसके कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः मुझे उसी के पास जाना चाहिए। शिव जी ने शमशान में जाकर देखा कि वह मुर्दा तो जलकर राख हो गया है, अतः शिव जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वही मसान में रहने लगे। किसी कवि ने कहा है, बार बार करत रकार बमकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। कंठ में राम नाम की शक्ति से भगवान शिव द्वारा हलाहल का पान। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन्ही अमी को। जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार जलने लगा। देवता और असुर भी उस काल कटु विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आप देवाधिदेव और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। भगवान शिव सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी ये विष रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यदि हलाहल विष पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है, और बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिव जी उस महाविष का पान करने लगे तो शिव गणों ने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है, वह मेरा जीवन है, मेरे सर्वाग्र में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः अब हलाहल विष हो, प्रलय की अग्नि की ज्वाला हो या मृत्यु का मुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भय नहीं है। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विश्व का ध्यान आया और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वालाओं को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदरस्थ जीव कैसे सहन करेंगे। ये ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया।
नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण यानी दोष न होकर उनके लिए भूषण हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करना पार्वती जी के स्थिर सौभाग्य के कारण हुआ, और कुछ अन्य लोगों के अनुसार ये भगवान शिव के कंठ में राम नाम है, उसी के प्रभाव के कारण संभव हुआ था। तो यहीं से विदा लेते हैं। जय श्री राम।